कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना संकल्प ने उठाई जिद वेदिका को घर ड्रॉप करने की, जिसके बाद वेदिका को साथ लिए संकल्प निकल चुका है वेदिका को एक सरप्राइज देने के लिए। इधर युक्ति की हालत हुई खराब, जिसके लिए पड़ी वेदिका की जरूरत, लेकिन वेदिका का नंबर था स्विच ऑफ। अब आगे वेदिका के अंदर आने के बाद संकल्प ने वेदिका के हाथ को थामते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें इस घर का सबसे खूबसूरत व्यू दिखाता हूं। अपनी बात कहते हुए संकल्प वेदिका को साथ लिए आगे बढ़ने लगा और वेदिका ना जाने अपने मन में क्या क्या सोचकर घबरा रही थी। वेदिका ने संकल्प से कहा, इस वक्त इस मौसम में आपको कौन सा व्यू नजर आएगा संकल्प? आई थिंक मैंने ये सब देख लिया है, हमें चलना चाहिए। संकल्प ने वेदिका से कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे गुस्सा दिलाती है वेदिका। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम आज मेरे साथ रहोगी तो मेरे साथ रहोगी, इसे अपने दिमाग में बैठा लो। वेदिका ने सर हाँ में हिलाया और संकल्प वेदिका को साथ लिए घर की टेरेस पर आ चुका था। वेदिका ने चैन की सांस ली। संकल्प का ये घर के सी फेसिंग वाला विला था। पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज साफ कान में पड़ रही थी। इस वक्त समंदर की लहरें उफान पर थी और उसका शोर बेतहाशा बढ़ चुका था। वेदिका ने आगे बढ़ते हुए रेलिंग के सहारे से खड़ा होना सही समझा। वेदिका ने संकल्प से कहा, सही कहा था आपने, ये इस घर का सबसे खूबसूरत व्यू है संकल्प, आई जस्ट लव इट। संकल्प ने वेदिका को पीछे से दोनों तरफ से अपने हाथों में घेरे में लेते हुए उसकी गर्दन को आहिस्ता से अपने होठों से चूमा तो वेदिका फौरन झटके से पलटी। संकल्प ने वेदिका से कहा, तुम मेरे यूं करीब आने से इतना घबरा क्यों जाती हो? हाँ? वेदिका ने संकल्प के हाथों के घेरे से बाहर निकलते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। संकल्प ने वेदिका से कहा, यू नो वेदिका, हम जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं और तुम अभी भी मुझसे ऐसे घबराती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? वेदिका ने नजरें उठाते हुए संकल्प को जवाब दिया, मैं आपको पसंद करती हूँ, बिल्कुल पसंद करती हूँ, इसी वजह से तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन डैड मेरी और आपकी शादी मेरी ग्रेजुएशन से पहले नहीं करना चाहते। संकल्प ने वेदिका से कहा, तो क्या तुम भी यही चाहती हो? वेदिका ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी मैं भी यही चाहती हूँ। संकल्प ने वेदिका से कहा, तो अभी 2.5 साल का इंतजार और बाकी है। वैसे एंगेजमेंट होने की वजह डर भी हो सकती है वेदिका। वेदिका ने संकल्प से कहा, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? डर से आप किसी से जबरदस्ती प्यार तो नहीं करवा सकते ना सर? संकल्प ने वेदिका की चिन्ह को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वेल मेरे केस में ये बिल्कुल गलत है वेदिका, मैं जिससे चाहूं उससे प्यार करवा सकता हूं। वेदिका ने संकल्प को अपने करीब झुकते हुए देखा तो उसने संकल्प से कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, भाई तब तक नहीं सोने वाले जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी। संकल्प ने वेदिका के हाथ को थामते हुए कहा, एक रात के लिए तुम्हारे भाई की भी नींद उड़ जाने दो यार, उसने भी मेरी बहुत सी रातों की नींद उड़ाई है। वेदिका ने संकल्प से कहा, तो आप ये सब मेरे भाई से बदला लेने के लिए कर रहे हैं? संकल्प ने वेदिका को जवाब दिया, तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए मैं इतना बड़ा विला तो नहीं खरीद लूंगा ना वेदिका, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और यहाँ शादी के बाद हम रहने वाले हैं। चलो मैं तुम्हें इस घर के बाकी के हिस्से भी दिखा देता हूँ, और खासकर हमारा बेडरूम। अपनी बात मुकम्मल करते हुए संकल्प ने वेदिका की कलाई को थाम लिया। वेदिका को संकल्प नीचे ले आया। संकल्प ने एक आलीशान से रूम का बड़ा सा डोर खोला तो एक बेहद खूबसूरती से सजा हुआ और सलीके से संवरा हुआ रूप वेदिका की नजरों के सामने था। उस रूम में एक बड़ी सी फोटो लगी थी संकल्प रायचंद की, जिसके अलावा वो रूम खूबसूरत से मॉडर्न डेकोर से सजाया हुआ था। संकल्प ने वेदिका से कहा, अब क्या इस रूम को बाहर से ही देखना है? कम। संकल्प ने वेदिका के हाथ को थाम लिया और उसे लिए वो अंदर आ गया। वेदिका बड़ी बड़ी आंखों से उस खूबसूरत से रूम को नजर भर देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वेदिका को अपनी पीठ के इर्द गिर्द संकल्प के हाथों की गिरफ्त महसूस हुई। वेदिका अपनी यादों से बाहर आई और उसे ये एहसास अपने असल में हुआ। संकल्प ने वेदिका को अपनी बाहों में समेटा हुआ था। वेदिका ने आहिस्ता से संकल्प की पकड़ अपने ऊपर से ढीली की और उसके और अपने बीच की दूरी बना दी। इधर अभिमान के घर पर अंबर बेहोशी की हालत में अभिमान के बेडरूम में उसके बेड पर थी। अभिमान बेड के एक तरफ चक्कर लगा रहा था। अभिमान ने खुद से कहा, संकल्प तुझे बहुत शौक है ना दूसरों के ऊपर जुल्म करने का, आज मेरे पास मौका है कि मैं तुझे आईना दिखा दूं। अभिमान अपनी बात पूरी करते हुए बेड पर अंबर के सिरहाने बैठ चुका था। अभिमान ने अंबर के मासूम से चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए सहलाना शुरू किया और कहा, क्या होगा जब सुबह तुम्हारी आंख मेरे आगोश में खुलेगी?
तुम्हारे चेहरे के वो एक्सप्रेशन मैं कैमरे में कैद करके तुम्हारे भाई को भेजना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। कम से कम ये तो मैं नहीं कर सकता। अभिमान अंबर के ऊपर झुका। अंबर इस वक्त बेसुध थी। अभिमान ने अंबर से नजदीकियां बढ़ाई ही थी कि तभी उसे जहन में वेदिका की झलक घूमने लगी। अभिमान बेड से उठकर साइड में खड़ा हो चुका था। अभिमान के दिमाग में एक जंग चल रही थी। वो संकल्प से बदला लेना चाहता था, जिसका जरिया उसकी बहन अंबर जरूर थी, लेकिन अभिमान के जमीर उसे अंबर के साथ ये सब कुछ करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। कुछ पल यूं ही रूम में इधर उधर चक्कर लगाने के बाद अभिमान एक बार फिर से अंबर के करीब आया। अभिमान अंबर के करीब आया और उसने अंबर के ऊपर झुकते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर तरस नहीं खा सकता, क्योंकि उस जालिम ने मेरे भाई के ऊपर कोई तरस नहीं खाया था, फिर मैं कैसे तुम्हारे ऊपर तरस खा सकता हूं। कभी कभी किसी करीबी को सजा देने के लिए किसी करीबी को सीढ़ी बनाना पड़ता है। अभिमान इस बार अंबर के पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका था। अभिमान के होठों ने अंबर के गाल को छुआ ही था कि अंबर ने बेडशीट को मुट्ठियों में कस लिया। अभिमान ने एक बार फिर से एक जोरदार घूंसा अंबर की बगल में बेड पर दे मारा और खुद से कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता यार। मैं बदले के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता। मैं किसी लड़की का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं अभिमान, नहीं। अभिमान ने एक बार फिर से बेड पर बेसुध लेटी अंबर की तरफ देखा और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो तेजी से रूम से बाहर आ गया। अभिमान के लिए एक पल और अंबर को देखना दुश्वार हो रहा था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभिमान नीचे हॉल में आ चुका था। अभिमान नीचे सोफे पर बैठा अपनी ही सोच में उलझा था जब उसके कान में फोन बजने की आवाज पड़ी। ये अभिमान के फोन की आवाज तो नहीं थी। अभिमान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे अंबर के फोन पर पड़ी। अभिमान उठा और उसने अंबर के फोन को उठाया। अंबर के फोन पर आ रही कॉल को देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। अभिमान ने अंबर के फोन पर आ रही कॉल को उठाया तो इधर से तनिष्क की आवाज उसके कान में पड़ी। हेलो अंबर। अभिमान ने तनिष्क को जवाब देने की जगह बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। तनिष्क को एक पल नहीं लगा अभिमान की आवाज पहचानने में। तनिष्क ने हैरान होते हुए कहा, ये तो अंबर का फोन है। ये तेरे पास क्या कर रहा है मान? अभिमान ने तनिष्क से कहा, सिर्फ उसका फोन नहीं, वो खुद भी मेरे पास है, मेरे रूम में, मेरे बेड पर। अभिमान की इन बातों को सुनने के बाद तनिष्क का खून खौल उठा। तनिष्क ने अपने दोस्त अभिमान से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। तू इतना कैसे गिर सकता है मान? मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी आज शर्म आ रही है। अभिमान ने तनिष्क को जवाब दिया, लेकिन मुझे शर्म नहीं, अफसोस होता है तुझे अपना दोस्त कहने में। और तेरी वो अंबर, वो आज रात के लिए मेरी मेहमान है। अब फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है और अंबर मेरा वेट कर रही है बेडरूम में। आई होप आई हैव टू गो। इतना कहते हुए अभिमान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तनिष्क हेलो हेलो बोलता रह गया, लेकिन फिर भी उसके कान में एक बीप बजी। तनिष्क हेलो हेलो बोलता रह गया, लेकिन उसके कान में फिर एक बीप बजी। तनिष्क ने देखा तो अभिमान ने बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अभिमान ने वो सब तनिष्क से कहा जरूर था, लेकिन हाल उसके उल्टे थे। अंबर ऊपर अभिमान के बेडरूम में सुकून से सो रही थी और अभिमान नीचे हॉल में अपनी रात काट रहा था। लगभग 30 मिनट के बाद अभिमान के घर की डोरबेल बजी। अभिमान हॉल में ही सोफे पर सो चुका था जब डोरबेल की आवाज से उसकी आंख खुली। अभिमान ने खुद उठकर डोर खोला तो डोर पर खड़े शख्स को देखकर अभिमान के चेहरे पर हैरत थी। अभिमान ने देखा तो डोर पर इस वक्त तनिष्क खड़ा था। अभिमान कुछ कहता उससे पहले ही तनिष्क ने आगे बढ़ते हुए अभिमान के नाइट रॉब को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। क्या किया तूने अंबर के साथ? तू एक राक्षस है मान। मुझे अफसोस है कि तू मेरा दोस्त है। तेरे लिए परेशान हो रहा था मैं। तू जिसने एक इनोसेंट लड़की के साथ ये सब किया। तनिष्क अभिमान को धकेलते हुए उसके घर में ले आया। हाथ में घाव होने के बावजूद अभिमान तनिष्क को संभालने की कोशिश कर रहा था। तनिष्क ने अभिमान से कहा, मुझे पता है कि तुझे इस हालत में देखकर वो कितना ज्यादा परेशान थी, रो रही थी वो तेरे लिए, और तूने क्या किया उसके साथ? तूने उसके साथ? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। अभिमान ने तनिष्क को पीछे से धकेलते हुए उससे कहा, और जो उसके भाई ने मेरे भाई के साथ किया उसका तुझे कोई दुख नहीं है ना? वो तू ही था जिसने मुझसे कहा था कि मैं संकल्प की कमजोरी का फायदा उठाऊं, और अब जब वो लड़की अंबर है तो तेरा नजरिया बदल चुका है। तनिष्क ने अभिमान से कहा, मैंने तुझे जरिया बनाने के लिए कहा था मान, उसकी जिंदगी के साथ खेलने के लिए नहीं। तू उसके साथ क्या कर रहा है इस बात का जरा भी अंदाजा है तुझे? अभिमान ने तनिष्क को जवाब दिया, मैंने जो किया है अपने हालातों से मजबूर होकर किया है, और मैं उस संकल्प से बदला लेना चाहता हूं। जो रास्ता अपना सकता हूं वो अपनाऊंगा।
उसने मेरे छोटे भाई को जिंदा लाश बना दिया। अगर अंबर को ये बात पता चलेगी तो आई एम श्योर उसे भी अपने भाई संकल्प से नफरत होने लगेगी। बेरहमी से मेरे भाई के सीने पर गोली से उसने वार किया। मेरा भाई बस किसी तरह सांसें ले रहा है। कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब जागेगा या कब नहीं। मैं कैसे ऐसे इंसान के लिए अपने दिल में नरमी ला सकता हूं, तू बता। अभिमान बोलता जा रहा था और तनिष्क इस वक्त उसकी बातों को खामोशी से सुनता जा रहा था। दोनों के बीच होती बातों का सिलसिला एक आहट से थमा। क्या अंबर ने सुन ली है अभिमान की बातें, या फिर अभिमन्यु को आ चुका है होश? क्या अभिमान करेगा संकल्प रायचंद की रिसेप्शन पार्टी में शिरकत? क्या किसी कारण से हुई थी संकल्प और वेदिका की एंगेजमेंट पास्ट में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।